लेकिन आइए मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं मित्रों, वो इस मंच की धरोहर है। मुझे भविष्य में उनसे बड़ी संभावनाएं हैं। मैं इस देश में नारी शक्ति का एक आराधक कवि हूं और आप सब जानते हैं दुनिया में आज भारत अगर विश्व गुरु है और अगर भारत के पास कोई दिव्य शक्ति है तो वो इस देश की नारी शक्ति की तपस्या का परिणाम है, इस देश की नारी शक्ति का परिणाम है। हम हास्य व्यंग में कुछ भी कह लें। आइए मैं वीर रस की एक ऐसी ओजस्वी धारा की नौजवान कवित्री को आपके बीच बुलाता हूं जो नागपुर से हमारे बीच आई हैं, जो संतरों की नगरी से हमारे बीच आई हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर से निकलकर जिसने उस विचार को पूरी दुनिया में पहुंचाने का संकल्प लिया है बड़ी शालीनता के साथ। इस बच्ची का एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद देकर इसका स्वागत करिए। पहली बार वो धमतरी आई है, लेकिन मेरा दावा है कि वो बार बार आपके बीच आती रहेंगी। आदरणीय श्रद्धा शौर्य, नागपुर, महाराष्ट्र। हाँ बेटा। जय सिया राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि प्रचारकों के परिवार और कारसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जय सिया राम सुनने की मुझे आदत नहीं है। यदि राम नाम का नारा लगेगा, गर्जना होगी तो ऐसी होगी कि अवधपुर तक आवाज पहुंचे। छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है, तो एक बार मेरे साथ मेरे आराध्य का नाम स्मरण करते हुए गजर कीजिए। बोलिए जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। क्या है राम? मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रेम है, मेरे जीवन का मकसद है। और मैं जानती हूं कि मेरे राम आपके राम से अवश्य मेल खाते होंगे। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ और आपका समर्थन चाहती हूँ। स्वागत बेटे। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। और पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। दो चार जय सिया राम के नारे लगे, फिर से ढंग से लगेगा। कहिए जय जय सिया राम। हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि इस देश में रामलला के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए गए। पूछा गया राम मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से अयोध्या के दर्शन करवाना चाहती हूँ। एक बार सामायिक जो दुश्मनी है, जो मतभेद है, उसको छोड़ करके अयोध्या के दर्शन कीजिए। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से अयोध्या के दर्शन करवाना चाहती हूँ। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। वो लोग जिन्होंने पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है। अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे हैं, आंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। अरे डाल डाल में बसे है, पात पात पे खिले हैं, चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। और रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। जय जय सिया राम। और इस बार के चुनाव परिणाम अपेक्षाओं से कुछ अलग आए और समूचा देश अवधपुर को बड़ा विकट बुरा बोल रहा है। आप राम जी के ननिहाल से हैं, मुझे पीड़ा हुई, मुझे दुख हुआ। ये बात अलग है कि ये नतीजे हमारे हिसाब से नहीं आए, लेकिन अयोध्या को कुछ बोलना मुझे गलत लगा, अयोध्या वासियों को कुछ बोलना मुझे गलत लगा। एक नया परिप्रेक्ष्य सामायिक राजनीति को देना चाहती हूँ। धर्म की जो प्रतिमूर्ति है वो राम है। रामो विग्रहवान धर्मा। तो इस कविता में राम केवल धर्म है, जो धर्म शायद अवधपुरी से वनवास की ओर निकलने को जा रहा है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से मेरा मन बनाइए। मैं पहली बार ये कविता पढ़ने जा रही हूँ और अगर सफल रही तो आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ूंगी। स्वागत बेटे। धन्यवाद।
इतना दोष नहीं देना तुम अवधपुरी की माटी को, आहा, इतना दोष नहीं देना तुम अवधपुरी की माटी को, भुला नहीं सकते हैं हम उस रघुवंशी परिपाटी को। वाह, इतना दोष नहीं देना तुम अवधपुरी की माटी को, भुला नहीं सकते हैं हम तुम रघुवंशी परिपाटी को। हो सकता है माया ने ही भ्रम का जाल बिछाया हो। वाह, राम जी को वनवास देने के लिए माया ने भ्रम का जाल मंथरा और कैकेयी के लिए बिछाया था। हो सकता है माया ने ही भ्रम का जाल बिछाया हो, मति को किसी मंथरा के देवों ने ही भरमाया हो। किसी कैकेयी के मन में अब लोभ जागने वाला हो, किसी कैकेयी के मन में अब लोभ जागने वाला हो। शायद दशरथ जी के मन में क्षोभ जागने वाला हो, शायद दशरथ जी के मन में क्षोभ जागने वाला हो। जग का मंगल करने वाला सबकी आंख का तारा है, जग का मंगल करने वाला सबकी आंख का तारा है। लेकिन हर युग में राघव ने शीश का मुकुट उतारा है, लेकिन हर युग में राघव ने शीश का मुकुट उतारा है। संभव है कि धर्म स्थापना का यह नया प्रयोजन है, संभव है कि धर्म स्थापना का यह नया प्रयोजन है, या फिर सुप्त हिंदुओं को फिर पुनः जगाने का मन है। शायद जामवंत से फिर हनुमंतों को मिलवाना हो, याद दिलाकर सभी शक्तियां शाप मुक्त करवाना हो। किसी सुनहरी लंका में शायद फिर आग लगानी हो, या फिर रघुवर को लौटाकर सीता माई लानी हो। कई प्रयोजन हो सकते हैं। भ्रम ने मति को फेरा है, आज अयोध्या में फिर से उस कुबड़ी का घेरा है, आज अयोध्या में फिर से उस कुबड़ी का ही घेरा है। किंतु अयोध्या धाम सकल गुण धाम लौट कर आएंगे, किंतु अयोध्या धाम सकल गुण धाम लौट कर आएंगे। भक्तों के हत्यारे सुन लो, राम लौट कर आएंगे, भक्तों के हत्यारे सुन लो, राम लौट कर आएंगे। बोले जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। 22 जनवरी को जब प्रतिष्ठापना हुई, उस समय कुछ लोगों को आमंत्रण पत्र भेजे गए थे, लेकिन केवल विरोध करने के लिए वो विरोधी उस समय रामलला की स्थापना जैसा शुभ मंगल प्रसंग देखने पहुंचे नहीं। वैसे यज्ञों में भूत पिशाच अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी गिद्ध आए लेकिन कुछ गीदड़ नहीं आए। उन गीदड़ों के लिए कविता पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत बेटे। श्री रामलला के मंदिर का न्योता ठुकराने वालों, श्री राम लला के मंदिर का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुलांगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी संस्कारों का इतिहास जलाने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंबरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा, और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई। उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई। अरे मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई। पूछा कि बोलते थे हमको मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई। निज नैनों से तुम ही देखना अब काशी की झांकी, निज नैनों से तुम ही देखना अब काशी की झांकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी, ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। बोले सियावर रामचंद्र की। इको खत्म कर दीजिए इसका। और इको खत्म कर दे भैया, नहीं तो मुंह से तलाक निकलेगा तो 3 तलाक हो जाएगा। हाँ बताओ, इको लगा दिया उसने। हाँ इसका तो ब्याह भी नहीं हुआ, और ऐसे वीरस की कविता पढ़ेगी तो होगा भी नहीं बेटा। कौन जान जोखिम में डालेगा? नहीं तो वो तोरन मारने आए, नहीं तो कार सेवक समझ के दे देती। लेकिन अगर आपको इसका शिल्प, इसका तेवर
समसामयिक लगा हो तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इसे, आपकी तालियों ने इस बच्ची को हिम्मत दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटे सुनाओ, मन से सुनाओ। दीपक लाखोटिया जी और विशेष लाखोटिया जी से मेरी बात हुई थी इस कार्यक्रम को लेकर। तुम तो विशेष से बात करा करो, दीपक जी से क्या बात करना है, उनसे तो हम और सरदार करा करेंगे। तो जो कुछ मैंने आप लोगों के विषय में, इस कार्यक्रम के विषय में सुन रखा था, उससे बहुत अच्छा, उससे अधिक सुंदर, उससे अधिक उत्साहपूर्ण ये कार्यक्रम मुझे लगा। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाइए, एक बार धमतरी के लिए तालियां बजाइए। और जिस जागरण को लेकर मैं चलती हूँ, ये वो देश है जहां किसी श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया गया था, और मेरा दिल 35 बार आहत हुआ जब कभी वो न्यूज, वो खबर टीवी पर चली। बार बार मुझे तकलीफ हुई। मैं चाहती हूं कि इस देश की एक एक बेटी ऐसी तैयार हो जो 35 को काट के रख दे लेकिन झुके नहीं। बढ़िया बेटे। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। मैं यहाँ रोना नहीं चाहती। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नैनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। और लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूं, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूं। लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। और आप सबकी जिम्मेदारी बड़ी है, पुरुषों की जिम्मेदारी बड़ी है। पुरुष विमर्श बहुत बड़ा हुआ यहाँ पर, लेकिन मेरा मानना है कि जब इतने अच्छे पुरुष आप सबके साथ चलते हैं तब आपकी हिम्मत होती है नागपुर से निकलकर पूरे देश भर का सफर करना। क्या बात है बेटे, वाह 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 वाह। आप सबकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं कि आप अपनी बेटियों को उस तरह से तैयार कीजिए जिस तरह से लक्ष्मीबाई को तैयार किया गया था नाना साहेब पेशवे द्वारा। हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दो, रोना बंद कर दो। क्या बात हे है? विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना की फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे। कंठ में भर चेतना के स्वर जगा जा तू अलख, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। क्या बात है बेटे, वाह 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 वाह। और एक बार सभी स्त्रियां अपने आप पर गर्व महसूस करें और सभी पुरुष उस शक्ति स्वरूपा का ध्यान करें जिसके वजह से वो यहाँ पर है। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। धन्यवाद। और इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ, हिंदी कवि सम्मेलनों की सबसे छोटी बेटी हूँ, लेकिन भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। ये बढ़िया बात है। एक बड़ा तर्क देना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि धमतरी इस तर्क को किस तरह से संभालता है। मेरी भाषाई सभ्यता से एक तकरार हमेशा से रही है। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ। आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देती है? क्या बात है बेटा? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वह रणबेदी वार दिखाई देती है। जगजननी इस जीवन का सबसार दिखाई देती है। अगणित तुनंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। बहुत बढ़िया बेटे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक और छंद है कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। क्या करके दिखाया भारतवर्ष में चूड़ियों ने? वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। तालियां कमजोर है, आप भी एक बार तालियों का घनत्व बढ़ाइए। बहुत अच्छे बेटे। मैं उस कविता को पढ़ने जा रही हूं जिस जागरण को लेकर मैं चलती हूं।
वो स्त्री जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है, वो सब कुछ हो सकती है, लेकिन कमजोर कभी नहीं हो सकती। वाह 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 वाह। किसी भी युग में दुर्योधना, दुशासनों या रावणों की कमी कभी नहीं थी, लेकिन स्त्री को शक्ति स्वरूपा होने का आभास होना बहुत आवश्यक है। अपनी रक्षा स्वयं करने की जरूरत बहुत है। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार। मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? कान्हा को काम बहुत से हैं, कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं। माखन की मटकी राह तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, स्वर पांच जन्य अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेगी, बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। और गलतियां हमारी है, पैदा होते ही हमने हमारी बेटियों के हाथों में गुड़िया पकड़ा दी। क्या बात है बेटे। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवंत की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। और इस कविता का अंतिम बंद आप सबके मध्य रखना चाहती हूं, और संवेदना का बंद रखना चाहती हूं। निर्भया की माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने में, और ये केवल समय का अवधि नहीं था। कई प्रश्न पूछे गए, कई मूक निगाहों ने प्रश्न पूछे, बार बार टीवी पर वही बताया गया। पुलिस ने बार बार उन्हीं जख्मों पर नमक रगड़ा। कई दुष्कर्म के केसेस केवल इसलिए दर्ज नहीं हो पाते क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं होती। चीर नहीं बच पाया तो, चीर नहीं बच पाया तो, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बोल पाओगी, खुलकर बता पाओगी, परिवार को बता पाओगी, समाज को बता पाओगी। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। बहुत बहुत आभार। तुम अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। ये विचार अगर अच्छा लगा हो तो इस विचार की स्वीकारोक्ति के लिए आपकी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हाँ, वो सुनाओ। एक कविता की फरमाइश आई है, अगर आप भी सुनना चाहते हो तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भाई राजेश जी ने एक विशेष कविता के लिए उनसे फरमाइश की है, और वो इतने ऊपर आके किए तो अब उसको टाल भी नहीं सकते। अगर नीचे से कहते तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा उसको गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन उन्होंने बड़े मन से कहा है। और हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये सब काम मुज़ाका है, यार किसी का दिल मत तोड़ो ये घर खास खुदा का है। अगर वो कविता सुनना चाहते हैं तो इतनी कमज़ोर तालियों के बीच नहीं, जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं उनसे कविता सुनवाता हूँ। हाँ बेटा आओ। चुनाव परिणाम आए,
और इस बार भी जीत धर्म की हुई है। थोड़ी मुश्किल से हुई, थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन भक्तों को सदैव तकलीफ होती है, ईश्वर परीक्षा लेता है। आहा, मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि इन चुनाव परिणामों में जीत किस बात की हुई है। एक बार जोरदार तालियों से मेरा मनोबल बढ़ाइए। मैं कविता निवेदित करना क्या चाहती बात है बेटे। हूँ। राम नाम का गौरव जीता, आहा, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ धार हमारी, भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती वंदन जी, चोटी जीती वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, और आतंकी बुरकों पर भारी एक अकेला भगवाधारी। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नव